भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। खजुराहो में आज से G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की। मातृ वंदना योजना में प्रदेश ने देश में हासिल किया पहला स्थान। और प्रदेश के सभी जिलों में आगामी गुरुवार को होगा रोजगार दिवस कार्यक्रमों का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। खजुराहो में आज से 25 फरवरी तक G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किया जा रहा है। भारत का G20 संस्कृति ट्रैक कल्चर फॉर लाइफ के विचार पर आधारित है, यानी निरंतर जीवन के लिए एक अभियान के तौर पर पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली। संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव लिली पांडे ने मीडिया को बताया कि मंत्रालय ने भारत की G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम से प्रेरित सांस्कृतिक परियोजनाओं का एक मजबूत कार्यक्रम विकसित किया है। बैठक के दौरान आदिवर्त संग्रहालय का उद्घाटन होगा। वहीं महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में प्रदर्शनी लगेगी। ये प्रदर्शनी लोगों के अवलोकन के लिए 25 से 28 फरवरी तक खुली रहेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान G20 के प्रतिनिधियों से चर्चा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों, विशेषकर युवाओं से सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता में भाग लेने तथा देश की बड़ी पर्यटन क्षमता का प्रदर्शन करने का आग्रह किया है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य उन गांवों को सम्मानित करना है जो स्थानीय कला, संस्कृति और जीवन शैली को बढ़ावा देते हैं। प्रतियोगिता से आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक स्थिरता, बुनियादी ढांचे तथा संपर्क, स्वास्थ्य और सुरक्षा सहित कई अन्य क्षेत्रों का भी मूल्यांकन हो सकेगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। कल भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में इंदौर नगर निगम द्वारा जारी ग्रीन बॉन्ड की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इंदौर नगर निगम क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, अधिकारी और इंदौर वासियों ने इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सांची देश की पहली सोलर सिटी होगी। वर्ल्ड हेरिटेज सांची अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस 3 मई को सोलर सिटी बनेगा, जो पर्यावरण को बचाने की दृष्टि से बड़ी उपलब्धि होगी। आकाशवाणी भोपाल के सेल्स सेंटर द्वारा आज क्लाइंट्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। इस मीट में आकाशवाणी प्रचार प्रसार का सशक्त और लोकप्रिय माध्यम है, इसकी जानकारी साझा करने के साथ ही विज्ञापन जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी। इस मीट के मुख्य वक्ता माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर KG सुरेश होंगे। बैठक में विज्ञापनदाताओं को भी आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश के देश में प्रथम आने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन किया। केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश में बच्चों और महिलाओं के लिए संचालित नवाचारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान की संवेदनशीलता की सराहना की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बनेगा। वे कल नई दिल्ली में महिला बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर रही थीं। बैठक में मिशन वात्सल्य, चाइल्ड हेल्पलाइन, मिशन शक्ति, वन स्टॉप सेंटर, शक्ति सदन, सखी निवास, पालना योजना तथा निर्भया में जारी गतिविधियों की समीक्षा की गई। प्रदेश में 23 फरवरी को सभी 52 जिलों में हो रहे रोजगार दिवस कार्यक्रमों में लोगों को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम उज्जैन जिले के महिदपुर में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चयनित युवाओं को स्वरोजगार स्थापना के लिए वित्तीय राशि के चेक और स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे।
MSME सचिव एवं उद्योग आयुक्त P नरहरि ने बताया कि 1 अप्रैल 2022 से 16 फरवरी 2023 तक 28,32,475 लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ ही स्वरोजगार स्थापित कराया जाकर देश में कीर्तिमान बनाया है। केंद्र सरकार ने ई नीलामी के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम से 20 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बिक्री के लिए जारी करने की घोषणा की है। आरक्षित मूल्यों में कमी के साथ 20 लाख टन गेहूं की अतिरिक्त उपलब्धता से गेहूं और इससे बने उत्पादों के बाजार मूल्य को कम करने में मदद मिलेगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि अब तक खुला बाजार बिक्री योजना 2023 के अंतर्गत 50 लाख टन गेहूं जारी करने का निर्णय लिया गया था। मंत्रालय ने कहा कि खुला बाजार बिक्री योजना नीति 2023 की घोषणा के बाद गेहूं और आटे की कीमतों में कमी आई है। चारधाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा की औपचारिक घोषणा तथा तीर्थयात्री बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम का पंजीकरण करा सकेंगे। इससे तीर्थयात्रियों को न केवल घर से पंजीकरण करने में मदद मिलेगी, बल्कि मंदिर के खुलने को लेकर भी पूरी जानकारी मिलेगी। उत्तराखंड में हिंदू देवताओं और भारत की पवित्र नदियों को समर्पित 4 पवित्र तीर्थ स्थल हैं। चारों तीर्थ स्थल गढ़वाल क्षेत्र में स्थित हैं। इन तीर्थ स्थलों को सम्मिलित रूप से उत्तराखंड का 4 धाम कहा जाता है। समूचे भारत और विदेश के तीर्थयात्री 4 धाम यात्रा के रूप में इन तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं। आयकर विभाग यू फ्लैक्स लिमिटेड से संबंधित 60 से अधिक स्थानों पर तलाशी ले रहा है। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में छापेमारी की जा रही है। ये छापे टैक्स चोरी से जुड़े हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज में आधुनिक रूप में 300 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। यह बात सांसद राकेश सिंह ने पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से कही। प्रधानमंत्री आवास के क्रियान्वयन में कटनी जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। इंदौर जिले में अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवाओं को उद्योग व्यवसाय स्थापना के लिए 10,000 रुपये से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए इच्छुक युवाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। खंडवा इंदिरा सागर जलाशय के मछुआरों की आपात स्थिति में सहायता हेतु 4 सीटर वाटर एम्बुलेंस तथा लगभग 800 वर्ग फीट के फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म का वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह द्वारा शुभारंभ किया गया। और झाबुआ में जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर द्वारा जिले के दूरस्थ क्षेत्रों से आए ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया और तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। खजुराहो में आज से G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की। मातृ वंदना योजना में प्रदेश ने देश में हासिल किया पहला स्थान। और प्रदेश के सभी जिलों में आगामी गुरुवार को होगा रोजगार दिवस कार्यक्रमों का आयोजन। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।